तो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फ़ैट। यस, बहुत सारे क्वेश्चंस थे क्लाइंट्स के भी, आप लोगों के भी, तो सोचा डिटेल में वीडियो में बात करी जाए ये फ़ैट को कैसे कम करें, स्पेशली वुमेंस, क्योंकि उनके थाई एरिया में या फिर स्टमक पे बहुत फ़ैट स्टोर होता है। अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि चाहे मेल हो या फीमेल, जो ट्रेनिंग होती है ना वो सबकी सेम होती है। ऐसा नहीं है कि फीमेल हैं तो सिर्फ कार्डियो करेंगे या मेल हैं तो स्ट्रेंथ करेंगे, नहीं। चाहे वेट गेन करना हो, वेट लॉस करना हो, मसल गेन करना हो, फैट लॉस करना हो, जो ट्रेनिंग है मेल फीमेल की वो बिल्कुल सेम चलती है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इस पूरी प्रोसेस को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आपको फैट लॉस करना है तो सबसे जो पहला काम आपको करना है वो देखना है कि आपकी डाइट कैसी है, आप क्या खा रहे हो। दूसरी चीज़, आप किस तरह का वर्कआउट कर रहे हैं, बिकॉज जो आप खा रहे हैं रेगुलर डाइट या फिर घर में डांस, जुम्बा, एरोबिक्स कर लिया, इन सब से तो आप अपना फैट लॉस नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है, आपकी बॉडी में जो ये फैट आया इसकी असल वजह क्या है। यस, मैं बात कर रहा हूँ हार्मोन्स की, क्योंकि देखिए डाइट एंड वर्कआउट तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं बताई जा रही या आप समझ नहीं रहे वो है आपके हार्मोन्स। आपके हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी में इतना फैट आया है। किस हार्मोन की बात कर रहा हूँ? जो फीमेल को सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है वो है एस्ट्रोजन। आपकी बॉडी का एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी स्टोर कर रही है फैट इतना ज़्यादा। क्या करना है, ये जो एस्ट्रोजन लेवल आपका बढ़ा हुआ है इसे कंट्रोल करना है, ताकि अगर ये कंट्रोल हो गया तो आप अपना फैट लॉस आराम से कर पाओगे डाइट एंड वर्कआउट के थ्रू। अगर एस्ट्रोजन लेवल ही बैलेंस नहीं है, आपके हार्मोन्स ही इम्बैलेंस है, फिर आप कितना वर्कआउट कर लें और कितनी भी डाइट कर लें, आपको वो रिजल्ट्स मिल ही नहीं सकते जो आप चाहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोजन को कैसे कंट्रोल करा जाए। देखिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा अपने HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे, क्योंकि अगर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो डाउन होगा। सो हमें उसको बढ़ाना है, हमारा एस्ट्रोजन लेवल अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। अगर आपको अपने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे काम करना है ना, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी वेट ट्रेनिंग। मोस्टली वुमेन से पूछो कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप क्या करोगे, तो वो सबसे पहला ऑप्शन बोलते हैं कि हमें डांस करना है, हम एरोबिक्स करेंगे, हम जुम्बा करेंगे। मुझसे पूछिए, आप अपना टाइम टोटली वेस्ट कर रहे हैं। ये एरोबिक्स, डांस एंड जुम्बा से आप अपने HGH को ऐसे स्पाइक नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। देखिए, ध्यान रखिए, वेट ट्रेनिंग जो है वो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। बस इतना ज़्यादा कार्डियो करके, डांस करके, एरोबिक्स करके आप सिर्फ अपना हार्ट रेट बढ़ा सकते हो, HGH नहीं। और यही एक रीज़न है कि हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना फैट लॉस नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, उनको सिर्फ और सिर्फ इस तरह की कार्डियो एक्टिविटीज़ करनी है। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये वेट ट्रेनिंग क्या होती है। तो देखिए, जब आप जिम जाते हैं, वज़न उठाते हैं, उसे बोलते हैं वेट ट्रेनिंग। चाहे वो स्क्वाट्स हैं, बेंच प्रेस हैं, डेडलिफ्ट हैं, शोल्डर प्रेसेस हैं, लेग प्रेस हैं, इसे बोलते हैं वेट ट्रेनिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके HGH को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं ये सोच के कि अगर हम वेट ट्रेनिंग करेंगे, खास कर जो वुमेन सोचती हैं ऐसा कि अगर हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारे मसल्स बन जाएंगे। देखिए, आपकी बॉडी इतना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर सकती कि आपके मसल बन जाएं। आप वेट ट्रेनिंग करके अपना फैट लॉस ही करेंगे, अपनी बॉडी को शेप में लेकर आएंगे, ना कि मसल बनाएंगे। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए आप। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने फैट लॉस करने के लिए चाहिए वो है प्रोटीन। और इस प्रोटीन से भी जो वुमेन्स हैं वो बहुत दूर रहती हैं कि प्रोटीन खा के क्या करेंगे। प्रोटीन तो वो लोग खाते हैं जिनको मसल बनाने हैं। और यही रीज़न है कि बहुत से लोग, मैं बोलूँगा मोस्टली वुमेन्स की जो डाइट है ना, उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है, किसी किसी की डाइट में तो होता ही नहीं है। तो आपको अपनी डाइट में दाल, सब्जी, रोटी, इन सब के अलावा प्रोटीन के बारे में भी सोचना चाहिए। प्रोटीन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चिकन है, फिश है, एग्स हैं, पनीर है, मतलब वेज हो या आप नॉन वेजिटेरियन हो, प्रोटीन आपको मिल जाएगा। प्रोटीन भी कितना लेना है, किसी से सुनो तो बोलता है 10 ग्राम, 20 ग्राम। देखो गाइस, 10 से 20 ग्राम प्रोटीन लेके आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना है, कम से कम 1 ग्राम से 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। यानी अगर आप 70 किलो के हो तो कम से कम 110 ग्राम या 70 ग्राम प्रोटीन तो आपको लेना ही लेना एट एनी हाउ। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं और फिट दिखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा जुम्बा एरोबिक्स से ऊपर सोचो
और वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो। और दूसरी चीज़, अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करो, 1 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। साथ ही साथ आपको अपने कार्बोहाइड्रेट और फैट का रेशो डिवाइड करना पड़ेगा। ये सारा काम आपके जिम में बैठे जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो सब कर देंगे। आपको एक डाइट प्लान बनवाना है और वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। और बात है जो अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हम तो खाते ही नहीं हैं, फिर हमारी वेट हमारा क्यों लॉस नहीं हो। देखिए, आप अगर भूखे रह रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, बहुत ही लो कैलोरी डाइट, बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं खा रहे हैं, तो आप पतले हो या ना हो, आप अपने हार्मोन ज़रूर डिस्टर्ब कर लोगे। तो एक छोटी सी बात को समझो, ना ही आपको बहुत ज़्यादा खाना है, ना ही आपको बहुत कम खाना है। आपको अपने वेट के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से खाना है। अगर आपका गोल है फैट लॉस कर, आप अपनी डाइट में से जो आपकी जो टोटल मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उसमें से 500-600 कैलोरीज आउट करें। अगर आपका गोल वेट गेन है तो उसमें आप 500 से 800 कैलोरी प्लस करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1000 कैलोरी खाना, आपको 1800 कैलोरी, 2000 कैलोरी खा आप 1000 रहें। इससे आपका कोई गोल कंप्लीट नहीं होगा, आप उल्टा अपने हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर लेंगे। सो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से आप अपना फैट लॉस नहीं कर पा रहे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है और काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहा है और स्टिल उनको लग रहा है कि ना ही मेरा कोई इंच लॉस हो रहा है और ना ही मेरी बॉडी में कोई स्ट्रेंथ आ रही है, तो देखिए आप क्या गलती कर रहे थे। आपकी डाइट में प्रोटीन है, अगर है तो कितना है, क्या आप वेट ट्रेनिंग करते हो, और अगर करते हो तो आप कितना करते हो। आप जो कार्डियो कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है आप कार्डियो बहुत ज़्यादा कर रहे हो जितनी आपको शायद ज़रूरत भी ना हो। इसलिए एक प्रॉपर प्लान बनवाएं अपने ट्रेनर से, एक प्रॉपर डाइट बनवाएं, एंड उसके साथ अगर आप अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हो तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, आपको आज नहीं तो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने लगें, लेकिन आपको अपने रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।